चंदा अभी अभी ससुराल से आई थी और वो उपहार में मिली चीज़ों को इस तरह हाथ से झपट कर ले रही थी मानो वह थोड़ी सी भी देर कर देगी तो उसका उपहार शायद कोई और ले लेगा। ससुराल से मिले गहनों को भी उसने समेट कर अपनी अलमारी में रख कर ताला लगा दिया और चाबी भी छुपा कर रख दी। पैसे की हवस में चंदा शायद यह भूल गई कि ये परिवार भी तो उसी का है। जितने भी दिन वो ससुराल में रही उसे अपने पति और परिवार वालों की अच्छी बातें भी बुरी लगती रही। उसने एक दिन अपने पति से हीरे का हार ला कर देने की जिद पकड़ ली। पति के लाख समझाने पर भी वह नहीं मानी। शादी के दौरान अत्यधिक खर्च हो जाने के बाद एक मध्यम वर्गीय पति हीरे का हार कहाँ से खरीद सकता है। पति के मना करने पर चंदा को अवसर मिल गया नाराज होकर घर छोड़ जाने का। अपना सारा सामान, रुपए, पैसे, गहने, कपड़े सभी एक संदूक में भरकर चंदा ने अपने मायके की ओर प्रस्थान किया। पति के रोकने का भी उस पर कोई असर नहीं हुआ था। अपनी जिद और दौलत के मोह और माँ की सिखाई सीख ने उसे कुछ भी और सोचने ही नहीं दिया। शाम तक वह अपने घर पहुंच गई। उसे देखते ही माँ अत्यंत खुश हो गई। उसे गले से लगा लिया। माँ ने सबसे पहले चंदा से पूछा, अपना सारा सामान लाई हो ना? वहाँ गहने और रुपया छोड़ा तो नहीं ना? आजकल जमाना बहुत ही खराब है। बहू के जाते ही सास सारा माल दबा लेती है। अरे माँ चिंता मत करो, सब लाई हूँ। अपना और सासू माँ का भी थोड़ा बहुत पहनने का मांगा था, फिर लौटाया नहीं, सब ले आई हूँ। बस बेटा, अब जब तक वह हीरे का हार ना लाए वापस नहीं जाना, समझी ना? हाँ माँ, जैसा तुम बोलोगी वैसा ही होगा। अगले ही महीने तुम्हारे भाई की भी तो शादी है, सब तैयारियां करनी है। कामकाज में मेरा हाथ बटाना। माँ ने कहा, हाँ माँ, काम तो हो जाएगा। भाभी के लिए गहने बनवा लिए क्या? अभी नहीं, तैयार ही ले लेंगे, एक दो दिन का काम है, चिंता मत करो। माँ ने कहा। चंदा ने अपने सारे गहने, रुपए, पैसा सब अपनी माँ को रखने के लिए दे दिए। शादी का समय नजदीक आ गया पर माँ गहने लेने नहीं गई। एक दिन रात को चंदा ने अपनी माँ को पापा से कहते हुए सुना, अजी तुम चिंता ना करो गहनों की। चंदा के गहने हैं ना, वह तो वापस आ गई है। क्या करेगी इतने गहनों का? वही गहने हम बहू को दे देंगे। आखिर हमारा एक ही बेटा तो है, सब कुछ घर में ही रहेगा। चंदा भी कभी कभी वही गहने पहन लेगी। अब और रुपए पैसा कहाँ से लाएंगे गहनों के लिए? इतना आ गया है, अपना काम चल जाएगा, बेटे की शादी भी इज्जत से हो जाएगी। और यदि दामाद 5-6 लाख का हीरे का हार ले आए तो बस, फिर क्या? चंदा के पास ही गहनों को ही जाएगा। वैसे भी बेटियों के चक्कर में अपने घर की संपत्ति दूसरे का घर में चली जाती है। हम क्यों अपने घर की संपत्ति दूसरे घर में जाने दें? चंदा तो सब कुछ लेकर खुद ही यहाँ आ गई है, अब फिर से उसे उसके ससुराल भेजना बेवकूफ़ी होगी। वैसे भी वंश तो बेटों में से चलता है। चंदा और उसके वंश के बारे में हमें क्यों सोचें? हमारा वंश तो हमारा बेटा आगे बढ़ाएगा। चंदा तो वही करेगी जैसा मैं कहूँगी। अब मैं उसे कभी ससुराल नहीं जाने दूंगी और तलाक में अच्छा खासा मुआवजा उसके पति से निकलवाऊंगी। रुपए पैसे गहने तो काफ़ी लेकर वह आई ही है, अब यही आराम से रहेगी। वैसे भी उसे यहाँ क्या दिक्कत होगी? साथ में रहेगी तो खुशी से रहेगी और हमारे घर परिवार में भी थोड़ी मदद हो जाएगी। तुम तो जानते ही हो मेरी कमर में दर्द रहता है, मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं सकती। अब नई नई बहू आएगी तो उसके सिर पर तो सारे काम का बोझ नहीं डालूंगी। फिर कल को बेटे बहू के बच्चे भी होंगे तो उन्हें संभालने के लिए भी तो कोई चाहिए ना। मुझे पता है मेरे से तो यह सब कुछ नहीं होने वाला। चंदा यहाँ रहेगी तो सब कुछ संभाल लेगी और उसे इतना प्यार से यहाँ पर रखूंगी कि भाई के बच्चों को ही अपना बच्चा समझ कर पालेगी। क्यों हम पराए घर में अपनी बेटी भी दें और संपत्ति भी दें, बल्कि हमें तो उसके ससुराल से अधिक संपत्ति निकलवा लेनी चाहिए ताकि हमारे बहू और बेटे के काम आए। चंदा का क्या उसे भी पता है मायके में वह जितना खुश रहेगी ससुराल में कभी नहीं रह सकती, क्योंकि वहाँ तो आखिर वह एक बहू रहेगी। और यह बात मैं और अच्छे से उसके दिमाग में डालती रहूंगी। चंदा को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। वह बिना सोचे समझे गलत कदम उठा चुकी थी। अब हीरे के हार की लालसा सदा के लिए उसके दिल से जा चुकी थी।
चंदा ने अब निर्णय कर लिया कि अपनी माँ बाप को सबक सिखा कर रहेगी। इतना फर्क करते हैं बेटे और बेटी में कि अपने खानदान के वारिस की खुशी में अपनी बेटी का घर तक बर्बाद कर दिया। और वह कितनी बेवकूफ़ है। उसके ससुराल में सब उसे कितना प्यार करते थे। वह उसका अपना घर है और अपनी माँ के बहकावे में आकर अपना खुद का ही घर वह तोड़कर चली आई। सुबह होते ही चंदा अपनी माँ के पास गई और बोली, माँ, मेरी सासू माँ मुझे बुला रही है। काफ़ी वक्त हो गया मुझे मायके आए। अब सीधा मैं और मेरे पति शादी में आएंगे। मुझे मेरे गहने वापस कर दो। मैं अपने ससुराल वापस जा रही हूँ। शादी में हम लोग आकर अपनी तरफ से भाई भाभी को तोहफा देकर फिर अपने घर चले जाएंगे। वैसे भी शादीशुदा बेटियों का ज़्यादा दिन मायके में रहना अच्छा नहीं होता। चंदा की माँ हैरान हो गई कि ये चंदा कैसी बातें करने लगी और उसने बोला, यह कैसी बात कर रही है चंदा तू? क्या ज़रूरत है तुझे उसे घर में वापस जाने की? वहाँ कोलू के बैल की तरह पिसी जाएगी और कुछ नहीं होगा। कोई भी अपनी बहू को बेटी बनाकर नहीं रख सकता। क्यों नौकरों वाली जिंदगी जीना चाहती हो? ऊपर से अभी तक तेरे पति ने तुझे हीरे का हार भी नहीं दिया। बेवकूफ़ी मत कर, नहीं तो तेरी इज्जत नहीं रह जाएगी। खुद ही घर छोड़कर आई है और खुद ही चली जाएगी। क्या मान रह जाएगा तेरा? चंदा ने बोला, माँ, अपनों से क्या लड़ना और मेरे ही घर में मेरा मान कौन कम करेगा? मैं उस घर की बहू हूँ। वह मेरा घर है। वहाँ मेरा जब दिल करेगा जा सकती हूँ। मेरा कोई मान कम नहीं होगा। मान तो मेरा तब कम होगा जब मैं ज़्यादा दिन मायके में रहूँगी और लोग बातें बनाने लगेंगे। शादी के बाद बेटियों का असली घर ससुराल ही होता है। इसलिए मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। जल्दी से मेरे सारे गहने निकाल कर मुझे वापस कर दो। चंदा की माँ ने बोला, कैसे गहने? तू कौन से गहने लेकर आई थी? मेरे पास तेरे कोई गहने नहीं है। रात को अपनी माँ की बात सुनकर ही चंदा को समझ में आ गया था कि उसकी माँ कितनी शातिर औरत है और उसे अपनी बेटी से कोई लगाव नहीं। उसे पता था कि गहनों के लिए माँ बेईमानी कर सकती है। इसलिए उसने पहले ही सोच लिया था कि जब माँ एक बेटी के बारे में नहीं सोच सकती, उसकी ज़िंदगी तक बर्बाद कर सकती है, तो वह क्यों अपनी माँ के बारे में सोचे। चंदा ने साफ साफ बोला, माँ, चुपचाप मेरे सारे गहने और पैसे जो मैंने तुम्हें रखने को दिए हैं वापस कर दो। नहीं तो मैं देर नहीं लगाऊंगी पुलिस तक जाने में। और तुम्हें पता है, अगर मैं पुलिस तक गई तो दूध का दूध और पानी का पानी होते देर नहीं लगेगी और बदनामी फिर तुम्हारी ही होगी। कल रात मैं जो कुछ भी बातें तुम पापा से कर रही थी ना, मैंने सब कुछ अपने कानों से सुना है। मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ कि अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लूँ। मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं भाई के बच्चों को अपना बच्चा समझकर पालूँ। मैं अपने पति के साथ रहूँगी और अपनी खुद की संतान को पालूँगी। तो चुपचाप से मेरे गहने और पैसे लाकर ले दो। चंदा कहकर चंदा अपने पति को फ़ोन लगाने लगी कि वह आकर उसे ले जाए। काफ़ी दिन हो गए हैं उसे मायके आए और अब उसे अपने ससुराल की याद आ रही है। चंदा की माँ को समझ में आ गया था कि अब चंदा उसकी किसी बात में नहीं आने वाली। चंदा ने वक्त रहते हुए अपना घर बचा लिया। अब उसे हैरानी हो रही थी कि कोई माँ ऐसा भी कर सकती है कि बेटे के लिए अपनी बेटी का घर उजाड़ दे। अपनी सोच से घृणा हो रही थी कि उसे यह अक्ल नहीं आई कि शादी के बाद उसका अपना घर कौन सा है और वह अपनी माँ की बातों में आकर अपना घर खुद तोड़ रही थी। खैर, उसे इस बात की तसल्ली थी कि वक्त रहते उसने अपना घर बचा लिया और आगे से वह अपना घर और अपना रिश्ता हमेशा ऐसे चालाक लोगों से बचा कर रखेगी। जाते जाते चंदा ने अपनी माँ से कहा, माँ, उम्मीद करती हूँ कि की माँ भी तुम्हारी बहू की माँ भी तुम्हारी बहू को वैसे ही अच्छी शिक्षा देकर भेजे जैसी शिक्षा तुमने मुझे दी थी और तुम्हारी बहू की माँ की सोच भी अपनी बेटी के लिए वैसी ही हो जैसी तुम्हारी सोच अपनी बेटी के लिए है। भगवान से दुआ करूंगी कि मेरी बोली गई यह बात सच साबित हो। साथ ही साथ मेरी माँ की असलियत तो मेरे सामने आ गई, पर ईश्वर से दुआ करूंगी तुम्हारी बहू की माँ ठीक तुम्हारी जैसी ही हो और उनकी असलियत कभी भी तुम्हारी बहू के सामने ना आए। कहकर चंदा अपने घर के लिए निकल गई।
क्योंकि उसका पति बाहर आ चुका था और वह नहीं चाहती थी कि उसका पति उनके मायके के अंदर आए। रास्ते में ही वह अपने पति को सारी सच्चाई बताकर उससे माफ़ी मांग लेगी, उसने तय कर लिया था। राधे राधे। आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।